कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया रुक नहीं रही बल्कि रीसेट हो रही है? कि हर तीसरे सेकंड के बाद जो आपने बोला, जो आपने सोचा, जो आपने महसूस किया, सब मिट जाता हो? स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज एक ऐसी कहानी जहां दुनिया याद रखना भूल गई और सिर्फ एक लड़की को याद था कि याद रखना होता क्या है। कहानी 3 सेकंड में गायब। मायरा ने पहली बार ये अजीब चीज ऑफिस की लिफ्ट में देखी। लिफ्ट रुकती है, एक कलीग कहता है, मायरा मुझे तुमसे 3 सेकंड। वही कलीग फिर कंफ्यूज, क्या बोल रहा था ने? मायरा हंसी, शायद मीटिंग का 3 सेकंड। मीटिंग? कौन सी मीटिंग? मायरा रुक गई। ये कोइंसिडेंस नहीं था। पहले दिन उसने इग्नोर किया, दूसरे दिन पूरी सिटी को ये हो रहा था। कॉफी शॉप में बरिस्टा ऑर्डर लेता, 3 सेकंड बाद आप कौन? सिग्नल ग्रीन होता, 3 सेकंड बाद ड्राइवर्स भूल जाते गाड़ी चलानी क्यों थी। लोग नए जोक्स सुनते, 3 सेकंड बाद हंसना भूल जाते, क्यों हंस रहे थे। सब नॉर्मल, काम, पर हर इंसान का प्रेजेंट सिर्फ 3 सेकंड लंबा हो चुका था। सिर्फ मायरा उन 3 सेकंड के बाद भी सब याद रखती थी। फिर एक शाम मायरा घर की डायरी में सब लिख रही थी, पीपल फॉरगेटिंग आफ्टर 3 सेकंड। पर 3 लाइन बाद डायरी की इंक फेड होने लगती है, वर्ड्स ब्लर, फिर ब्लैंक, जैसे किसी ने पेज को इरेज कर दिया हो। व्हाट? मायरा ने और जोर से लिखा, इंक फिर ब्लैंक, पेज बिल्कुल सफेद, जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं गया। उसका फोन गैलरी, सब फोटोज ब्लैक स्क्रीन, चैट्स ऑटो डिलीट, सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक एक्सेप्ट लास्ट 3 सेकंड लूप। दुनिया स्टोर नहीं कर पा रही थी। वो बेड पर बैठकर सोचने लगती है, शायद ये लोगों की मेमोरी नहीं, रियलिटी ही 3 सेकंड से ज्यादा चीजों को अलाउ नहीं कर रही। रात 12:03 AM। मायरा ने क्लॉक को देखा, सेकंड्स हैंड 12, फिर 13, फिर 14, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 12। क्लॉक भी 3 सेकंड से ज्यादा चल नहीं सकती थी। कैलेंडर पेज टियर हुआ पर 3 सेकंड बाद वापस चिपक गया। कोई भी चेंज, कोई भी इवेंट, कोई भी मेमोरी 3 सेकंड से ज्यादा दुनिया में टिक ही नहीं रही थी। उस वक्त मायरा के दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकी, इस दुनिया में अब सिर्फ वही चीज सर्वाइव करेगी जिसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। पर मायरा कांस्टेंट क्यों थी? वो क्यों डिलीट नहीं हो रही? मायरा ने खुद को रिकॉर्ड किया, माई नेम इज मायरा, आई रिमेंबर एवरीथिंग। 3 सेकंड बाद रिकॉर्डिंग प्ले की, व्हाइट नॉइज, उसकी आवाज गायब, सिर्फ एक फेंट साउंड पैटर्न बचा जो एग्जैक्टली उसकी दिल की धड़कन के रिदम जैसा था। मायरा शॉक, अगर मैं 3 सेकंड रूल से फ्री हूं तो मैं यादों की लास्ट कैरियर हूं। इस दुनिया में सब कुछ वाइप हो रहा है पर एक ह्यूमन एंकर बच गया था और वो थी मायरा। अगली सुबह रोड्स पर साइलेंस, लोग चल रहे थे पर बिना पर्पस के, किसी को कोई प्लान या रीजन याद नहीं, सब एक मैकेनिकल काम में। एक छोटी सी बच्ची मायरा के पास आई, दीदी मैं किस तरफ जा रही थी? 3 सेकंड, वही सवाल, वही ब्लैंक फेस। मायरा ने बच्चे का हाथ पकड़ा, मैं याद रखूंगी, तुम्हारा घर ये तरफ है। बच्ची 3 सेकंड बाद भी स्माइल कर रही थी। मायरा ने किसी और के लिए मेमोरी होल्ड की और दुनिया ने उस बच्चे की आइडेंटिटी इरेज नहीं की। उस मोमेंट पे मायरा को समझ आ गया, रियलिटी उन्हीं लोगों को डिलीट कर रही है जिन्हें कोई याद रखने वाला नहीं है। रात को मायरा का खुद का रिफ्लेक्शन 3 सेकंड बाद ब्लैंक हो जाता, हाथ का कट 3 सेकंड बाद हील, उसका बेडरूम 3 सेकंड में रीसेट। रियलिटी उसे टेस्ट कर रही थी, तुम क्या हो, टेम्पररी इवेंट या परमानेंट एंकर? मायरा एक जगह खड़ी होकर पूरी दुनिया को फील करती है और पहली बार वो लाउडली बोलती है, मैं याद रखती हूँ और जब तक मैं याद रखूंगी कोई गायब नहीं होगा। हवा रुकी, क्लॉक फ्रीज, 3 सेकंड रीसेट बंद हो गया। दुनिया ने मायरा को एसेंशियल कांस्टेंट अप्रूव कर दिया। कभी सोचा है हम अपनी लाइफ में कितनी चीजों को टेम्पररी समझकर छोड़ देते हैं, लोग, पल, एहसास, बातें। मगर कहानी ये कहती है, शायद दुनिया तब तक ही चलती है जब तक कोई है जो याद रखने को चूज करता है। अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक छोड़ दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई रात, एक नई कहानी के साथ। शुभ रात्रि।